जय हिंद। आज के इस क्लास में हम क्लास 3 की एनसीईआरटी करेंगे। तो क्लास 3 की एनसीईआरटी के में कुल कितने लेसन हैं उसका हम पूरा चैप्टर आपको बता देते हैं कि कितने चैप्टर हैं और उस चैप्टर का क्या नाम है। तो पूरी इंडेक्स हमने निकाल रखा है, विषय सूची, जो आपके सामने प्रस्तुत करके बताएंगे। फिर इसको क्रम वाइज कराएंगे, एक लेसन 1 से लेकर के जितने भी लेसन हैं। तो जो लोग सी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो अभी आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करते समय ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए, पहला है डाल डाल पर ताल ताल पर, ये पहले लेसन का नाम है। दूसरा है पौधों की परी, तीसरे का है पानी रे पानी, चौथा है हमारा स्कूल, हमारा पहला स्कूल, पाँचवा है छोटू का घर, और छठवां है खाना अपना अपना, क्या है, खाना अपना अपना, सातवां है बिन बोले बात, और आठवां है पंख फैलाए उड़ते जाए, बादल, नौवां है बादल आए बारिश लाए, पकाए खाए यहाँ से वहाँ, 11वां 12वां है काम अपने अपने। फिर अगला लेसन है छू कर देखो कहाँ से आया किसने पकाया, 14वां है ये। 15वां है बनाओ आओ बनाए बर्तन, 16वां है खेल खेल में, 17वां है चिट्ठी आई है, 18वां है ऐसे भी होते हैं घर, और 19वां है हमारे साथी जानवर, 20वां है बूंद बूंद से, 21वां है तरह तरह के परिवार, 22वां है दायां बायां, और 23वां है कपड़ा सजा कैसे, 24वां है जीवन का जाल। तो ये टोटल जो है क्लास 3 के एनसीईआरटी में 24 लेसन है। अब इनको हमको क्रम से करना है। तो देखते हैं, आइए पहला लेसन कर लेते हैं। तो देखिए, पहला लेसन है क्लास 3 के एनसीईआरटी में जिसका नाम है डाल डाल पर ताल ताल पर। अब इसमें क्या है, मेन पॉइंट इसको देखते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है कि जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के जानवरों जैसे कीड़े पक्षी स्तनधारी आदि के लिए किया जाता है। तो मेन पॉइंट ये है, तो इसको नोट कर लीजिएगा इस लेसन को। इस लेसन में मेन पॉइंट वही था, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं था। अब अगला लेसन करेंगे। सेकंड लेसन है, और ये दूसरे लेसन का नाम क्या है, पौधों की परी। जैसा कि मैंने अभी इंडेक्स में ही बता दिया था, तो यहाँ पर दूसरा लेसन है ये पौधों की परी। तो ये क्या है कि वहाँ छुपन छुपाई और अंतरिक्ष खेली जाती है, मतलब ऐसा है। इसमें कुछ है नहीं। आइए पूरा आपको हम पूरा लेसन ही दिखा देते हैं। ये पूरा लेसन लेसन क्या है, इसमें क्या है, मेन पॉइंट क्या है, ये सारी बातें आपको हम इसमें दिखा दे रहे हैं। तो इसमें भी कुछ है नहीं खास करने के लिए। तो ये पूरा देख लीजिए, इसमें बस यही है थोड़ा सा मेन पॉइंट है कि मशहूर कलाकार कौन, मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर जो है इंदौर मध्य प्रदेश में ऐसे सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते हैं, कलाकारी उन्हें भी प्रतीत होता है। तो मेन पॉइंट है कि मशहूर कलाकार जो है विष्णु चिंचालकर जो है इंदौर के रहने वाले हैं, और ये सूखे पत्ते से जो है चित्र बनाते हैं। यही मेन पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा इस लेसन में। ठीक है, जो तीसरा लेसन है, इस तीसरे लेसन का नाम है क्या है, पानी रे पानी। और इसमें क्या है मेन पॉइंट, आइए इसको देखते हैं। तो इसमें जो मेन पॉइंट है, इसका जो मेन पॉइंट है ये है कि पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। तो देखिए, पानी जो है झील कुआं तालाब झरना सागर नदी नहर ट्यूबवेल नल नलकूप टाँका गर्म सोता से पानी हमें प्राप्त होता है। बाकी इसमें कुछ है नहीं। एनसीईआरटी का जो अब अगला लेसन है वो है लेसन 4 हमारा पहला स्कूल। तो इस लेसन में क्या है देखते हैं। तो जो हमारा पहला स्कूल होता है, जो वो हम कहाँ सीखते हैं, अपने घर परिवार में सीखते हैं, अपनी माता से सीखते हैं। और बच्चा वहीं से बड़ा होकर के जब बड़ा होता है, स्कूल जाने की एज का हो जाता है, तो वहाँ से जो है स्कूल में जाता है, तो अपनी मातृभाषा को कुछ ले करके पहुँचता है। तो इसमें भी कुछ खास नहीं है, इसमें कोई लेसन में कुछ है नहीं, तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं और अगला लेसन करते हैं। देखिए, अब एनसीईआरटी का जो अगला लेसन है वो लेसन 5 है छोटू का घर। तो देखते हैं, इसमें एक ही मेन पॉइंट है, इसको कर लेते हैं। इसको आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। तो चूहों में क्या होता है इस लेसन में कि चूहों में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। ये मेन पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। और इसी में एक और पॉइंट है इसी लेसन में, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए, कब, 150वीं वर्षगांठ के लिए भारत में जो है स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि हमारा फर्ज भी है। तो मेन पॉइंट ये है, और बाकी इस लेसन में कुछ है नहीं, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। है लेसन 6 है अपना अपना खाना अपना अपना। अब आइए देखते हैं इसमें क्या है।
तो देखिए इसका जो मेन पॉइंट है यहाँ पे है, ये जो गोले में लिखा है कि मैं हांगकांग में रहती हूँ। एक लड़की है, बताती है कि मैं हांगकांग में रहती हूँ, मेरी माँ जो है सांप का खाना पसंद करती है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर के लिंग हुफेन खा लेते हैं। तो मेन निचोड़ ये है कि जो है लिंग हुफेन जो सांप के मांस से बनता है, एक प्रकार का व्यंजन है जिसे हांगकांग के लोग खाते हैं। तो हांगकांग के लोग जो है लिंग हुफेन खाते हैं। मेन पॉइंट ये है। फिर अगला पॉइंट है कि मैं कश्मीर में रहती हूँ, सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। तो कश्मीर के लोग जो है सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं। और गोवा के लोग जो है, मैं गोवा गई, वहाँ मछली खाई पर स्वाद अलग ही था। अरे यहाँ तो गोवा के लोग जो मेन मेन पॉइंट बता दे रहा हूँ कि गोवा के लोग जो है नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली, देखिए समुंदर की मछली लिखा है, मेन पॉइंट समुंदर की मछली खाते हैं। तो ये मेन पॉइंट ये है कि गोवा के लोग जो है नारियल के तेल में, और कश्मीर के लोग सरसों के तेल में, और गोवा के लोग जो है समुंदर की मछली खाना पसंद करते हैं। मेन पॉइंट ये है। फिर अगला है कि मैं केरल में रहती हूँ और मुझे दो चीज़ें अच्छी लगती हैं जो मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं। एक ऊंचे पेड़ पर, दूसरी ज़मीन के नीचे बनी डाली पर उगती है। तो ज़मीन के नीचे जो उगता है वो है टैपियोका, और जो ऊपर उगता है वो नारियल। तो केरल के लोग जो है नारियल और टैपियोका खाना पसंद करते हैं। मेन पॉइंट ये है। तो यहाँ से मेन पॉइंट ये था, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर अगला लेसन करते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी के जो अगला लेसन है, बिन बोले बात। मैंने जो वादा किया वो आपसे पूरा ज़रूर करूँगा। मैं चूँकि क्लास 5, 4 की एनसीईआरटी मैं करा चुका हूँ, क्लास 3 की एनसीईआरटी की ये सीरीज चल रही है, इसको भी करा दे रहा हूँ। तो अगला जो लेसन है वो बिन बोले बात है। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें जो जो मेन पॉइंट है उनको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये जो है इसमें कोई ख़ास मेन पॉइंट हमको दिख नहीं रहा है, ये आप पूरा आप लोग भी दे सकते हैं। पूरा लेसन ही आपको दिखा दे रहे हैं। तो इसमें कुछ है नहीं, मैंने यही है कि मतलब बिन बोले बात में क्या है कि सब लोग जो है, ज़्यादातर लोग कुछ ऐसे होते हैं जो बिन बोले बहुत की बातें कह जाते हैं और इशारों इशारों में अपनी बातों को कहने की कोशिश करते हैं, होंठों के हाव भाव के माध्यम से, चेहरे के हाव भाव के माध्यम से। तो यही सब बात है, इसमें कुछ है नहीं बताने का। तो अगला लेसन करते हैं। अब लेसन का नाम है क्या है, पंख फैलाए उड़ते जाएं। लेसन 8 है, चूँकि मैंने पहले ही इंडेक्स में बता दिया। तो इसमें क्या है कि कह रहा है कि मेरे सिर पर सुंदर पंखों का नाज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। तो कौन, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, या कौन सा पक्षी होगा। तो मैं ही बता दे रहा हूँ, तो यह मोर है। तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है, इसके बारे में बता रहा है। फिर अगला बता रहा है कि आकाश से सीधे आती हूँ, झपट चूहा ले जाती हूँ, पूँछ है मेरी खाँचे वाली, हूँ मैं बड़ी निराली। आप बताइए कौन सा पक्षी है जो जिसकी पूँछ खाँचे वाली होती है। ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। फिर है कि हरे हरे हैं मेरे पंख, लाल है मेरा रंग, हरी मिर्च खाती हूँ मैं कहलाती हूँ। तो ये भी कौन सा है, ये आप लोग बताइएगा। ये पक्षी ये आपके लिए होमवर्क है, या फिर कहिए कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा ऐसा पक्षी जो हरा मिर्च खाता है। फिर है काले काले हैं मेरे रंग, काँव काँव मैं शोर मचाता हूँ। तो ये इसके आगे चित्र बना है, इसको भी बताइएगा। देखिए ये है तोता, इसके लिए तोता है, इसके लिए आपका कौवा है, और ये जो है कौन सा पक्षी, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुहू कुहू आवाज़ लगाती हूँ, मधुर गीत मैं गाती हूँ, सबके मन को मैं भाती हूँ, देखो मैं कहलाती हूँ। क्या कहलाती हूँ, कोयल। मतलब ये कोयल के बारे में बता रहा है, ऐसा कोयल के बारे में आपकी एनसीईआरटी में है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगला है कि मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचे में उड़ता हूँ, गिद्ध मैं कहलाता हूँ। तो ये गिद्ध के बारे में कहलाता है। गिद्ध क्या है कि आसमान में सबसे ऊंचा उड़ता है और मरे हुए जानवरों को खाता है। मेन पॉइंट इसको भी नोट करते चलिएगा। रंग सलेटी पंखे, गुटुरगू की भर कर चाबी, दिन भर शोर मचाती हूँ मैं कहलाती हूँ। तो ये है क्या है, कबूतर के बारे में कह रहा है। चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, चिड़िया मैं कहलाऊं। तो ये दर्जन चिड़िया के बारे में बता रहा है। ये दर्जन चिड़िया के बारे में आपको कुछ बता रहा है। तो ये दर्जन चिड़िया है। पेड़ के छेद मैं बनाऊं, उसमें पीछे कीड़े मैं खाऊं, टुक टुक करती जाऊं, कठफोड़वा कहलाऊं। तो ये कठफोड़वा के बारे में बता रहा है, जो पेड़ के तने में छेद करके अपना घोंसला बनाता है। तो मेन पॉइंट ये था। फिर है अरे जगा दिया, आज जंगल में इतना शोर। तो ये कौवा मतलब काँव काँव करता है, तो कौवा के बारे में। फिर उल्लू के बारे में, उल्लू जी सारे पक्षी अपनी
बड़ाई कर रहे हैं और आप शोर मचा रहे हैं, तो उल्लू के बारे में कह रहा है ये। तो मेन पॉइंट है, इसको भी आप नोट करते चलिएगा। अब देखिए इसमें जो मेन मेन पॉइंट है वही कराएंगे, बाकी हम और इधर उधर का आपको नहीं भटकाएंगे कि कूड़ा करकट डाल दें, कुछ भी डाल दें, आपको पढ़ने में भी दिक्कत हो, ऐसा हमारी आदत नहीं है। तो जो मेन मेन पॉइंट है उसी को हम करवाएंगे। देखिए मेन पॉइंट ये भी है, इसको भी नोट कर लीजिए कि पक्षियों के उड़ने क्या है, पक्षियों के उड़ने, चलने, गर्दन घुमाने के तरीके अलग अलग होते हैं। मैना यही आया था 2018 में, ये पूछा था कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। उल्लू भी अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, लेकिन 360 डिग्री। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, मेन पॉइंट ये है। कई ऐसे पक्षी हैं जो हमारी बोली की नकल कर सकते हैं। तो कौन से ऐसा पक्षी आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिर देखिए बाहर पक्षियों को देखो, जैसे कि चलते हैं उनके पंख कैसे होते हैं, जो गर्दन कैसे हिलाते हैं। पक्षियों की आवाज़ भी सुनो, किन्हीं 3 पक्षियों की आवाज़ की नकल करो, उनके गर्दन हिलाने के भी नकल करो। अपने साथियों को कहो कि ये पहुँचने में पक्षी की नकल करे। अब मेन पॉइंट अब यहाँ से है, पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों और डिजाइन के होते हैं। क्या है, अलग अलग रंग और डिजाइन के होते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। उनके पंख उड़ने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, पंख उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। समय समय पर पक्षियों को पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। तो मेन पॉइंट है ये है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब एनसीईआरटी का जो अगला लेसन है, लेसन 9। ये तो 9 लेसन में क्या है आइए देखते हैं कि बादल आए बारिश लाए। इसमें क्या क्या मेन पॉइंट है इसको बता देते हैं। तो अप्पू हाथी को केले बहुत पसंद है, वह रोज़ केले के पेड़ों के को तोड़कर खाता है। तो हाथी को जो है केला खाना पसंद है, ये बता रहा है। फिर ये सूंड से जो है वो पानी पीता है, ये बता रहा है। तो ये जो मेन पॉइंट है उसी को हमको नोट करना है। पेड़ को ज़्यादातर पानी बारिश से मिलता है, बारिश आते ही पेड़ पौधे खिल उठते हैं। तो ये मेन पॉइंट ये है। और बादल आए ये कविता है, कविता के माध्यम से। अच्छा, एक और मेन पॉइंट इसमें है कि इन धनुष में कुल कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। कितने, 7 रंग होते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये चूँकि ये कई बार पूछता है। तो ये है, और बाकी इस लेसन में कुछ है नहीं। तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। अब जो बचा लेसन है एनसीईआरटी के उनको भी कराएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट शुरू कर देंगे। तो जो लोग चैनल पे नए होंगे वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमारी जो सीरीज़ चल रही है इसमें आप कहीं छूट ना जाएं। इसलिए वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पूरा एनसीईआरटी का लेसन ही उठा लिया है। तो वहाँ से आपको पूरा विथ प्रूफ पीडीएफ सही दिखा रहे हैं। और जिनको पीडीएफ चाहिए वो लोग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।